हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शॉर्ट हैंड में। तो आज का हमारा टॉपिक है डाक व्यवस्था। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने पिछले टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस किया था, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ और अब हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं जिसका नाम है डाक व्यवस्था। पिछले पेपर में डाक व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी उम्मीद है डाक व्यवस्था वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने की। तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था होती क्या है? आप सब जानते हैं कि डाक व्यवस्था काफ़ी समय से प्रचलित रही है। इसके अंतर्गत हम डाक का आदान प्रदान करते थे। चलिए तो इसकी परिभाषा के साथ हम शुरू करते हैं। डाक व्यवस्था एक व्यावसायिक कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग पत्राचार विभाग होता है। एक व्यावसायिक कार्यालय जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? पत्राचार विभाग। ये है पत्राचार विभाग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी विभाग के कुशल निर्देशन पर व्यवसाय की शुरुआत कुशलता निर्भर करती है। इसी विभाग के कुशल निर्देशन पर व्यवसाय की कुशलता निर्भर करती है। यह विभाग किसी योग्य, अनुभवी एवं विश्वास पात्र अधिकारी के अधीन होता है। आप लोग इस टॉपिक के नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। हम आपको पीडीएफ भी इसकी दे देंगे, तो आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं, आपके काम में आएगा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। यह विभाग किसी योग्य, अनुभवी एवं विश्वास पात्र अधिकारी के अधीन होता है, क्योंकि कार्यालय में सभी प्रकार के पत्र होते हैं जिनके साथ चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, पोस्टल ऑर्डर, गोपनीय पत्र, शिकायती पत्र आदि भी हो सकते हैं। तो जो ये नाम दिए गए हैं जिनके साथ चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, पोस्टल ऑर्डर, गोपनीय पत्र, शिकायती पत्र, ये सब पत्र के प्रारूप होते हैं। इनका साधारण व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, अतः व्यावसायिक कार्यालय में इस विभाग के प्रमुख का विश्वास पात्र होना आवश्यक है। पत्रों अथवा डाकों को दो विभागों में बांटा जा सकता है। कितने विभागों में? 2 विभागों में बांटा जा सकता है। संदेश प्रेषण की यह विधि संदेश वाहक द्वारा संचालित होती है, जिसके लिए प्रत्येक शहर, कस्बे या गांव में डाकघर या पोस्ट ऑफिस होता है। इसके लिए हर शहर या गांव में एक पोस्ट ऑफिस होता है। पहले आपने देखा होगा जो लाल लाल बॉक्स होते थे वो पोस्ट ऑफिस के ही होते हैं, जिनमें डाक डाली जाती थी और जो डाकिया होता था वो उसको निकाल कर उसकी डाक मुहैया करवाता था। इस तरह से संदेश भेजने के और भी कई तरीके हैं जो डाक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। डाक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं। डाक के मुख्य रूप से वर्ग। देखिए, डाक 3 प्रकार की होती है। इसमें 2 प्रकार की दी हुई है और तीसरी एक और है, अंतर विभागीय डाक। तो पहला है डाक के मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं। पहला है आवक डाक, दूसरा है जावक या निर्गामी डाक, और तीसरा है अंतर्विभागीय डाक। तो अंतर्विभागीय डाक कौन सी होती हैं? इसके अंतर्गत तीसरे प्रकार की भी डाक पाई जाती है जो एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी जाती है। ऐसी डाक जो एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी जाए उन्हें अंतर्विभागीय डाक कहते हैं। यह विभाग के अंदर ही चलती हैं, इसलिए इन्हें अंतर्विभागीय डाक कहते हैं। आवक डाक कौन सी होती हैं? जो आती हैं उन्हें आवक डाक कहते हैं। जो जावक डाक होती हैं, जो जाती हैं, उन्हें जावक डाक या निर्गामी डाक भी कहते हैं।
तो चलिए अगला है पोस्ट ऑफिस की सेवाएं। डाक विभाग की सेवाओं या कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने विभागों में? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है डाक लाना व ले जाना। डाक लाना व ले जाना, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पत्र, पोस्ट कार्ड, समाचार पत्र और पार्सल। डाक लाना व ले जाने के अंतर्गत आता है पत्र, पोस्ट कार्ड, समाचार पत्र और पार्सल। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपको इसी तरीके से रोज़ नए नए टॉपिक दिए जाएंगे। तो चलिए, और दूसरा क्या है? धन भेजने का साधन। धन भेजने का साधन क्या क्या हो सकता है? मनी ऑर्डर व पोस्टल ऑर्डर। तीसरा है शीघ्र संदेश भेजने का साधन, तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? तार व टेलीफोन। और धन संचय व विनियोजन की सेवाएं, इसके अंतर्गत क्या है? बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट आदि। इसको नोट जरूर करें, नोट करते जाइए, ये आपके बहुत काम में आएगा। चलिए, आज पहला है तो डाक लाना व ले जाना। इसके अंतर्गत आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? कम व्यय में सबसे सुलभ साधन होता है। पोस्ट कार्ड कम खर्चे में सबसे सुलभ साधन है। यह 15 पैसे का टिकट लगा होता है। इसमें 15 पैसे का टिकट लगा होता है। इसका नाप क्या होता है? इसका नाप होता है 14.9 सेंटीमीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट जरूर कर लीजिए कि पोस्ट कार्ड का नाप कितना होता है, 14.9 सेंटीमीटर। इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी डीप होते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? मोटा और मटमैला। और पते की तरह समाचार नहीं लिखना पड़ता है, इसमें एड्रेस की तरह समाचार नहीं लिखना पड़ता। तो पोस्ट कार्ड के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पोस्ट कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण पोस्ट कार्ड। साधारण पोस्ट कार्ड क्या होता है? साधारण पोस्ट कार्ड मूल्य 15 पैसे का होता है। इसका मूल्य कितना होता है? 15 पैसा। और इसमें टिकट कितने का लगता है? 40 पैसे। ये है, इसमें टिकट 40 पैसे का लगता है। दूसरा है जवाबी पोस्ट कार्ड। जवाबी पोस्ट कार्ड क्या है? इसका मूल्य कितने होता है? 30 पैसा। जवाबी पोस्ट कार्ड का मूल्य 30 पैसा होता है। 2 जुड़वा पोस्ट कार्ड है, और यह समाचार भेजना व शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के लिए होता है। इसका उपयोग समाचार भेजने व शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है व्यापारिक जवाब कार्ड। ये व्यापारिक तौर पर जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग व्यापारियों द्वारा, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि इसका उपयोग व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इसे व्यापारी डाक विभाग को मुहैया कराया जाता है और इसका 10 रुपये वार्षिक शुल्क देना होता है। अगला है बुक पैकेट। तो बुक पैकेट क्या होता है? बुक पैकेट का उपयोग समाचार पत्र, छपे हुए साहित्य व नक्शे में, गश्ती पत्र, पुस्तकें, फ़ोटो, वैधानिक कागजात आदि में किया जाता है। बुक पैकेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? समाचार पत्र, छपे हुए साहित्य व नक्शे, गश्ती पत्र, पुस्तकें, फ़ोटो, वैधानिक कागजात आदि में किया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यह बनाया जाता है। और यदि पैकेट गोल है तो लंबाई 80 सेंटीमीटर और व्यास 100 सेंटीमीटर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, कॉपी में ज़रूर लिख लें। इसी तरीके से आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक पैकेट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। देखिए, अंधे के पढ़ने के लिए साहित्य के पैकेटों को अंधा साहित्य पैकेट कहते हैं। जो अंधे होते हैं उनके पढ़ने के लिए
उनके पढ़ने के लिए भी अंधा साहित्य पैकेट होता है। यह पैकेट अंधों के लिए होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों पे जो अंधे होते हैं वे हाथ फेरते हैं और इस तरीके से वो इस चीज़ को पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्सल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्सल क्या होता है। यदि पार्सल का वज़न 4 किलोग्राम से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। यदि पार्सल का वज़न कितना हो, 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो, तो उसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। रजिस्टर्ड पार्सल के वज़न की अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है। अब अगला है बीमित वस्तुएं। बीमित वस्तुएं क्या होती हैं? पंजीयन पत्र, बीपीपी, पंजीकृत पार्सल का बीमा किया जा सकता है। बीमित वस्तुएं वो होती हैं जिनका बीमा होता है, जैसे पंजीयन पत्र, उसका भी बीमा किया जाता है। बीपीपी, इसका भी बीमा किया जाता है। पंजीकृत पार्सल का बीमा किया जाता है आदि। बीपीपी क्या होता है? बीपीपी, इसके द्वारा वस्तुएं डाक विभाग से भेजी जाती हैं। बीपीपी के द्वारा वस्तुएं डाक विभाग से भेजी जाती हैं तथा मूल्य की वसूली भी डाक द्वारा होती है। तो जो मूल्य की वसूली की जाती है वो डाक द्वारा होती है। इसमें पाने वाले व भेजने वाले दोनों को ही लाभ होता है। तो इसमें किसको लाभ होता है? जो पाने वाला होता है उसको भी लाभ होता है और जो भेजने वाला होता है उसको भी लाभ होता है। इसके द्वारा पंजीकृत पत्र पत्रिकाएं, जो पंजीकृत पत्र पत्रिकाएं, रजिस्टर्ड समाचार पत्र, पैकेट, रेलवे व मोटर बिल्टी होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पत्र पत्रिकाएं, रजिस्टर्ड समाचार पत्र, पैकेट, रेलवे व मोटर बिल्टी होती है। ठीक है, तो अगला है डाक परिचय पत्र। डाक विभाग से परिचय पत्र प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। डाक विभाग से आप परिचय पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। तो डाक विभाग से परिचय पत्र प्राप्त करने की भी व्यवस्था है, इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला है शीघ्र डाक सेवाएं। शीघ्र डाक सेवाएं क्या होती हैं? स्पीड पोस्ट। जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, तो उसी को हम शीघ्र डाक सेवाएं कहते हैं। इसका प्रारंभ 15 अप्रैल 1975 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन आए थे वो इसी से रिलेटेड आए थे। तो स्पीड पोस्ट की सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 15 अप्रैल 1975 को। ठीक है, अब अगला है पिन कोड। देखिए, पिन कोड ये आ गया। ये पिछली बार क्वेश्चन जब पूछा गया था कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, तो उसका आंसर 1972 था। जैसे अपन ने पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे भी नोट करके ज़रूर उसको हाईलाइट करके लिख दिया है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। देखिए, दोनों की शुरुआत 15-15 को हुई है, बस ये ध्यान रखना है कौन सी ईयर है और कौन सा मंथ है। तो स्पीड पोस्ट 15 अप्रैल 1975 और पिन कोड 15 अगस्त 1972। ठीक है, पिन कोड 6 अंकों का नंबर होता है। आप पिन कोड के बारे में तो जानते ही होंगे कि जैसे अपन जब कोई ऑनलाइन पार्सल मंगाते हैं तो उसमें पिन कोड डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है कि आपके यहाँ पार्सल डिलीवर हो पाएगा कि नहीं। इसी तरीके से पिन कोड का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिन कोड। तो इस तरीके से आप पिन कोड को ज़रूर याद रखिए। ठीक है, अगला है सामान्य पत्राचार। तो चलिए, सामान्य पत्राचार क्या होता है? सामान्य पत्राचार वे पत्र होते हैं जो अपन नॉर्मली बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। जैसे पत्र लेखन का महत्व। तो लोगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्र लेखन। जब कोई लोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्र लिखते हैं
तो वही सामान्य पत्राचार होता है। पत्र के मुख्य 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। पहला भाग है लिखने वाले का नाम व पता। पहला भाग क्या है? लिखने वाले का नाम और पता। दूसरा भाग है जिसे पत्र लिखा जाना है। और तीसरा भाग है पत्र का संदर्भ या तिथि। और चौथा भाग है विषय, पत्र का मसौदा या विवरण। और पांचवा भाग है अभिवादन या धन्यवाद, ज्ञापन के साथ भेजने वाले के हस्ताक्षर। तो अब पत्र के इस तरीके से कितने भाग हो गए? 5 भाग। तो ये आज का अपना टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाक व्यवस्था से आपने आज क्या क्या पढ़ा, डाक व्यवस्था के बारे में, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। हम आपको PDF दे देंगे। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिए। ओके, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें चैनल को। इस तरीके से हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।